कि जब रात को लाइट जाती है ना तो बच्चों को लेके गली में लेटना पड़ता है। कोई पता है आपने मेरे मुंह जरूर सुनना, मुझे पकड़वाना है। नुमाइंदे को यही नहीं पता कि उसके हल्के में जुमा की नमाज के टाइम लाइट बंद हो रही है तो वो क्या करेगा हमारे लिए। इमरान खान घड़ी चोर है। 30,000 रुपये बिल पर है। शादरा के साथ तो जो हिसाब है वो एक सुतेले बेटे जैसा किया जा रहा है। के पीछे 6 गाड़ियां मुलाजम की होती हैं, एक गाड़ी उसकी होती है, बगैर रास्ते बंद कर देती है। जैसे इमरान खान को चाहते हैं लोग, इमरान खान को देता है। गरीब दफन होता जा रहा है, अमीर जो है वो इमारतें खड़ी करता जा रहा है। ये सारे चोर हैं। जो भी है उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, अपनी इमारतें खड़ी की हैं। शादरा के साथ ही ऐसा वो सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? अगर उन्होंने इलेक्शन में इतनी इन्वेस्टमेंट की, अगर उसका आधा हिस्सा भी वो डेवलपमेंट में करें, हेल्थ की, एजुकेशन की, गैस की, वाटर की, सीवरेज की, हमारे एमएनए एमपी साहब दोनों मिलके सिर्फ इलाके और हल्के के लिए, तो ये बेहतर होगा आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप आज देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो जो कि शादरा और लाहौर के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे। एक तरफ लाहौर, जो आप जैसे ही लाहौर में एंटर होते हैं तो हम देखते हैं ये मतलब कि एक तरफ मेट्रो जा रही है, ऑरेंज स्टेशन है और एक डिफरेंट जो हमें व्यू देखने को मिलता है। और इसी तरह हम देख लें, फुटपाथ देख लें तो उसके ऊपर भी आपके जो दरमियान में ग्रीनरी नज़र आएगी, पौधे नज़र लगे हुए नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ हम जैसे ही ये लाहौर का कॉरिडोर जो एंट्रेंस वाला इसको क्रॉस करते हैं, रावी को क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम कि शादरा में बिल्कुल जो माहौल है वो आपके इसके 180 डिग्री मुख्तलिफ नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मैं गाँव में आ गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे फ्लाईओवर मौजूद है और मेट्रो का भी लास्ट स्टेशन है शादरा पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ से आवाम से जानते हैं कि उनको कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन उन मसाइल को उजागर करने के लिए आज इस हल्के में आए हैं, तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या नाम है आपका? उस्मान। आपका ID कार्ड बना हुआ है? जी। आपका भी ID कार्ड बना हुआ है? जी बना हुआ। नाम क्या आपका? अफजाल अहमद। अफजाल अहमद। अफजाल भाई, अभी हम लाहौर से हैं, ये लाहौर का एंट्रेंस का कॉरिडोर है और एक तरफ ये शादरा में हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ लाहौर है। बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ पे जो हमें ना मंजरनामा नज़र आ रहा है कि लाहौर में जाएं तो आपको ये मेट्रो स्टेशन जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी जो ट्रैक है। इसी तरह दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन स्टेशन है, वो जो ट्रेन चल रही है, और इसी तरह ग्रीनरी नज़र आती है आपको। और इधर शादरा में बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप लोग वोट नहीं डालते या कोई खुर्द-बुर्द करते हैं? क्या ऐसा वजह है या आप लोगों का दिल नहीं करता कि यार लाहौर जैसा साथ ही लगता है हमारा शादरा, तो ये भी वैसा ही होना चाहिए था? नहीं, इधर को कोई आता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है इधर को। वोट हम भी डालते हैं। वोट आप भी डालते हैं? जी। तो इधर कोई नुमाइंदे वगैरह कोई एक्टिव नजर नहीं आता? नहीं, ऐसा ही है, जब से देख रहे हैं हम, छोटे छोटे जब से देख रहे हैं। आपने वोट किसको डाला था? जिनून ली को। नोनली को? किसको? मरियम। समीउल्लाह को? यहाँ पे मरियम नवाज MP है तो समीउल्लाह। हाँ समीउल्लाह ने कोई। तो फिर भी वो इतना एक्टिव नजर नहीं आता? नहीं, कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं वोट के इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद नजर आता है? इलेक्शन के दिन आते हैं, बाद में कोई नजर ही नहीं आता। नहीं, क्या लगता है आपको किस तरह इसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं? बेहतरी इधर कोई आए, विजिट करे, देखे क्या हाल है लाहौर से इधर से मुख्तलिफ है। यानी कि नुमाइंदा ऐसा हो जो कि आवाम में आके मिले, बैठे, उनके बातचीत सुने हुए, समझे उनको, यहाँ रोजगार बेहतर बनाए। काम शाम कैसा जा रहा है? जी शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं सालगार कंपनी में लगा। हार्डवेयर कंपनी। तो सैलरी ठीक है? जी शादी। जो आजकल हालात चल रहे हैं उस लिहाज से आपका खर्चा मर्चा हर चीज़ मैनेज हो रहा है? हाँ, गुजारा ही है। गुजारा हो रहा है? जी गुजारा ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। BSF कैसी आप? आप इधर शादरा की रहायशी? जी जी। अच्छा, अभी हम ना लाहौर से आए हैं, ये लाहौर का एंट्रेंस का कॉरिडोर है, लेकिन शादरा में आए हैं, यहाँ पे हमें ना बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए हैं, बहुत से हमें मसाइल नज़र आए हैं। क्या आप लोग वोट नहीं डालते या यहाँ पे? कई दिन इन्होंने कई दिन अगे भी देते रहे, काम ही नहीं होता साडा कोई छतरे का काम नहीं हो रहा। नहीं, आपको क्या नज़र आता है कि क्या क्या काम होने वाला है यहाँ पे? काम तो सारे होने वाले ने। नहीं, नुमाइंदा आपका कोई एक्टिव नज़र नहीं आता? कोई मिलता आगे आप लोगों को? नहीं मिलता। नहीं मिलता। वोट ला के चले जाते हैं। दिल नहीं करता आपका कि यार जैसे लाहौर डेवलप हुआ है इस तरह हमारा शादरा भी डेवलप? हाँ, नहीं होना चाहिए। नुमाइंदा कौन था आपके? किसको? नून लीग को वोट डाला था? PTI के बंदे को या पीपल पार्टी? वोट तो हमने पहले जितने मलक रहा हूँ वोट देते रहे गजाली भट्ट ਨੂੰ। गजाली भट्ट? हाँ जी। और गजाली भट्ट काम करवा ਰਿਹਾ ਹੈ। गजाली भट्ट काम करवा ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ।
एक दो और भी मैंने नुमाइंदे यहाँ पे देखे हैं, वो सर बैनर शैनर लगे हैं, हमें चौधरी सोहेल चिश्ती साहब कोई हैं। हाँ बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं वो भी। अच्छे काम। हाँ जी अच्छे काम करवा रहे हैं, मस्जिद भी बनवाई है ने। वाह वाह। हाँ अल्लाह वाला काम सही करवा रहे हैं वो भी, सोहेल साहब भी काम अच्छे करवा रहे थे। लेकिन फिर भी अवाम उनको उतना आई थिंक मेरे ख्याल में पसंद नहीं करती है, उनको वोट डालना क्यों नहीं पसंद? वोट भी डालना पसंद करती है आवाम, क्यों नहीं करती? क्या अगला आप समझते कि नुमाइंदा उनको होना चाहिए आपके इस हल्के का? वो होना चाहिए नुमाइंदा, वो सोहेल चिश्ती साहब नुमाइंदे होने चाहिए। वो लोगों से मिलते हैं, वो हाँ मिलते हैं वो। चले मैं कुछ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने सुना है, मैं इधर हल्के में आया तो कहते हैं यार एक बंदा हमें मिला है जो चिश्ती साहब हैं, उनका वो देखते हैं कि डेरा भी उनका खुला रहता है और हम भी वहाँ पे जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे कि उनके हल्के में आए हैं। देखा कि यहाँ पे वो लोगों से मिलते भी हैं और उनके मसाइल भी हल करते हैं और इवन जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम, गरीबों की मदद ही भी करते हैं। वाह वाह। गरीबों की मदद ही भी करते हैं। कोई आपकी नज़र में है जिसका उन्होंने हेल्प की वो काम? बड़ी हेल्प करते लोगों की, बड़ी हेल्प करता है, जेड़ा डेरे पे जाता है वो हेल्प करता है। अच्छा मस्जिद के अलावा और उन्होंने कोई ऐसे कौन कौन सा काम? बड़े काम गरीबां ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਕਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲੀਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ। ਲੀਮ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਛਦੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ। अगर देखा जाए अलीम खान या चौधरी सुहेल साहब जैसे ये जिक्र कर रहे हैं तो इन दोनों में से कौन बेहतर? अलीम खान बहुत अच्छा आदमी है, अलीम खान भी बहुत अच्छा आदमी है। अलीम खान ने साढ़े गैस पवाई है, पैप पवाए ने, काम बड़े करवाए इन्होंने, शादरे के काम करवाए हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ने काम ਕੀਤਾ। लेकिन अवाम में कुछ लोग कहते हैं कि जी अलीम खान 5,000 रुपए देते हैं और लोग उसको वोट देते हैं, क्या ये भी हौसला भी वो मदद करता है, उस तरह मतलब? हौसला भी मदद करता है, वोटां ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰता है। अलीम खान मदद करता है। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर हम दोनों में से कंपैरिजन करें, जैसे आपने इन्होंने चौधरी सुहेल साहब का नाम लिया जो चिश्ती गुजर साहब हैं, और आपने उनका मुझे अलीम खान का पता है कि वो बंदा गुड है, वो गुड है। चिश्ती साहब भी अच्छे हैं, अलीम खान भी अच्छा आदमी है, दोनों ही अच्छे आदमी हैं। नहीं फिर आपके जहन में कि एक दफ़ा चिश्ती साहब को मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए मौका। फिर चले अलीम खान साहब तो आए हैं, वो काम कर रहे हैं, अब तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हुई। हाँ शादरे के काम है अलीम खान ने बड़े करवाए थे। हाँ जी लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि काफ़ी मसाइल हैं जो उजागर होने। हाँ जी बहुत अच्छे मिसाल कर रहे हैं। ज़्यादा आप कौन से मेजर समझते हैं कि यार ये जो मसले ना हल होने चाहिए? ज़्यादा है ये साढ़े वासा का काम है, गटरां का काम है, पैप पवाए ने अलीम खान ने पवाए ने, पानी वाली सीवरेज इन्हें ठीक करवाया। गजाली भट्ट साहब ने काम करवाए ने, अलीम खान ने गजाली भट्ट काम करवाए ने, चिश्ती साहब ने काम करवाए ने। अच्छा आदमी अलीम खान भी अच्छा आदमी, मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। अच्छा ये आजकल जो पंजाब हुकूमत ने नई पैरा फोर्स लॉन्च करवाई है, उसके साथ कभी आपका वो वाह पड़ा है? नहीं आप उसकी कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं परेशान करती है आपका, मतलब कि कभी उनके साथ टकराव हुआ होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा अभी हम ना लाहौर से इधर ये कॉरिडोर एंट्रेंस है लाहौर का, यहाँ शदरा में आए हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ लगा, ऐसा लगा यार यहाँ पे जैसे कोई काम ही नहीं हुआ, या लाहौर कोई वो होता है ना सुतेला बच्चा होता है उसके तो उस तरह का सलूक किया जाता है। या कभी आपका दिल नहीं करता यार लाहौर से शिफ्ट हो जाइए, वहाँ बेहतर है, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये देखिए ना वो मेट्रो का सीजन है वो भी यहाँ पे एंड हो जाता है। जी बिल्कुल। आप होता है यार चलो शदरा तक जहाँ तक फैला हुआ वहाँ तक तो होना चाहिए स्टेशन, तो क्या आप नहीं समझते कि यार इस हल्के में भी काम होना चाहिए, या आप लोग वोट नहीं डालते? नहीं वोट तो हम डालते हैं, वोट हमारा कानूनी हक है वोट तो। बिल्कुल ऐसे ठीक है। डेवलपिंग जो है ना, जिस तरह पीछे सारी डेवलपिंग हो रही है, शादरा में भी होना ही चाहिए ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ लाहौर को ही ना देखा जाए, शादरा को भी देखा जाए। शादरा की स्ट्रीट आप अगर आप विज़िट करें तो देखिए कि काफ़ी मोहल्ले ऐसे, काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो अभी भी जो है ना बहुत ख़राब हैं, कोई डेवलपिंग नहीं है, कोई उधर आके देखता नहीं। अगर किसी को कह दें तो बस वो कहते हैं यार क्या करें, मजबूरी है, किसको जाके बोले। भी आपके MP MNA कौन है कि किसको आपने वोट डाला? वो यहाँ पे है गजाली सलीम भट्ट साहब, अलीम खान साहब, ठीक है। उन्होंने काफ़ी एरिया जो है ना डेवलप करवा दिया है, और अभी भी अंदरून जो लाहौर शादरा में है काफ़ी ऐसे मोहल्ले हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं है। आप किस साइड से? इस साइड से? इस साइड से? शादरा टाउन से।
एक मैंने अभी निकला हूँ तो कुछ फ्लैक्सें लगी हुई हैं, कोई चौधरी सोहेल चिश्ती साहब हैं, ये भी कुछ सियासतदान? उनका आइडिया नहीं है मुझे, उनका आइडिया नहीं। क्योंकि मैं शादरा टाउन से हूँ। उधर में ज़्यादा एक्टिव है अलीम खान साहब, अलीम खान साहब और गजाली भट्ट साहब। गजाली बात साहब। और अब क्या समझते हैं कौन कौन से काम होने वाले हैं आपके हल्के के अंदर जो आप रिक्वेस्ट भी करना चाहें? रिक्वेस्ट हमसे यही करना चाहेंगे कि मोहल्ला लतीफ़ पार्क शादरा टाउन का ही इलाका है, ठीक है, वहाँ पे आके देखें। अदर साइड टोटली जो है ना सड़कें और गलियाँ बन रही हैं, लेकिन उस मोहल्ले में जो है ना अभी तक कोई भी काम नहीं। और आप बिलीव करें कि लाइट्स वहाँ पे ये हाल है कि जब रात को लाइट जाती है ना तो बच्चों को लेके गली में लेटना पड़ता है। हाँ करें जी बिल्कुल, वो भी इतनी गर्मी के अंदर, मतलब ये जुलाई का महीना शुरू हो गया, ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल हो जाता ऐसे ही बहुत मुश्किल है। है। काम कैसा चल रहा है? सर ये आपके सामने ही है, सवारी है कोई नहीं, और वैसे मुहर्रम चल रहे हैं, आज तो वैसे इधर का रास्ता बंद है सारा बेगमकोट साइड तो का। थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई सूखा सांस आया? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक। अभी मजीद सस्ता होना है। अभी मज़ीद सस्ता होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? ये मैक्सिमम जो है ना 200-250 तक तो हो, ताकि ये आवाम को भी रिलीफ मिले जो आने जाने वाले हैं, क्योंकि वो समटाइम हमसे जो है ना कहते हैं कि यार पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन आप किराया मज़ीद कम करो। किराया हम मज़ीद कम करेंगे जब ये फ्यूल और कम होगा। ट्रैफिक मैंने अभी देखा, मैं जब प्रोग्राम शुरू किया तो ट्रैफिक वार्डन बैठे हुए थे, वो फ़ौरन खड़े होकर वहाँ पे चले गए फील्ड के अंदर सड़क के ऊपर, और वो सारे रिक्शे वाले भगा दिए उन्होंने। तो इनसे तो नहीं आप परेशान तो जाहिर है, देखें ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना ये कानून के मुताबिक गलत है, क्योंकि हम गलत खड़े हैं, ये गलत है, क्योंकि ये यूटर्न है, ये ट्रैफिक इधर निकलने के लिए हम खड़े हैं। जब वो आते हैं तो सम टाइम वो हमें पकड़ भी लेते हैं, हमारी गलती है कि हम ट्रैफिक का रुझान को जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, तो वो हमें सम टाइम चलान भी कर देते हैं और छोड़ भी देते हैं हमें, और हमें वार्निंग करते हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों ने सड़क पे काम करना है, आप लोगों का कारोबार यही है। रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ना शादरा के लोगों को लिए ख़ास तौर पे ये जो रिक्शा चलाने वाले जितने भी हैं, इनके लिए एक साइड पे ना सेटअप होना चाहिए कि जहाँ से आराम से हम सवारी बिठा सके, जहाँ पे ट्रैफिक का रुझान भी ख़राब ना हो और हमें भी टेंशन ना हो और ना ट्रैफिक वार्डन को टेंशन हो। ट्रैफिक वार्डन लास्ट टाइम चलान कब हुआ था? लास्ट टाइम मेरा हुआ था 23 को। 23 को कितने का? 2000 का? नहीं 1000। 1000 जी कम हुए हैं मेरे? हाँ जी कम हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह मीर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। काम कैसा जा रहा है? काम शुक्र है अल्लाह का, बस ऐसे ही है, मजदूरी है। और पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई सूखा सांस आया आपको? नहीं कोई सांस नहीं आया। अभी और सस्ता है? पेट्रोल का क्या करना है, पेट्रोल तो वही है, सो हर चीज़ तो महंगी हुई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है भाई, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। पेट्रोल सस्ते को क्या करना है, इतने हर चीज़ महंगी है, आटा घी घ्यो चीनी हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी रो रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, गरीब दफन होता जा रहा है, अमीर जो है वो इमारतें खड़ी करता जा रहा है, तो क्या करेगा ये शदरा से ही हैं? शादरे से ही है। अच्छा, लाहौर में भी आप जाते रहते होंगे? शुक्र अल्लाह का। लाहौर में देखा बड़ी डेवलपमेंट है, ये मेट्रो स्टेशन देखा, ये आपके शादरा पे जैसे ये शुरू होता है ना, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे आपका लास्ट है, तो आप नहीं समझते ये मेट्रो स्टेशन भी आगे और मजीद होना चाहिए था, शादरा में फैला होना चाहिए था, जिस तरह ऑरेंज लाइन चली हुई है, लाहौर के अंदर भी इस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखने काफ़ी काम होने वाला नज़र आ रहा है, तो आपके ज़हन में कौन कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए यहाँ पे? बाजी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या मरीम नवाज बेहतर जानती है, या नवाज शरीफ बेहतर जानता है। नहीं, आपका हल्का है, इसमें तो आपका तो अंदाज़ा है ना कि कुछ नहीं चाहिए इनके पास, हमें तो यही चाहिए, हमें ये कुछ भी नहीं दे रहे, बस ये गरीब को मारी जा रहे हैं, बस ये कोई गरीब ऐसा नहीं है वो इनको गाली निकालता है, हर इंसान इनको। हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि अब गरीब आवाम जो है वो गाली ना देना चाहिए ना। रिलीफ क्या दिया इन्होंने, आज तक कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। रिलीफ किस में मिलना चाहिए? जो भी आया उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, अपनी इमारतें खड़ी की हैं, अपने घर कोठियाँ गाड़ियाँ खड़ी की हैं। एक इंसान आता है उसके पीछे 6-6 गाड़ियाँ मुलाजम की होती हैं, एक गाड़ी उसकी होती है, बगैर रास्ते बंद कर देते हैं। ये तो इंसानों वाली बात तो नहीं है ना, गरीबों को तंग करने वाली बात है ये तो। गरीब आदमी को पेट्रोल देते हुए नहीं देते वो, हम गरीब आदमी को तो रिलीफ देते ही नहीं है, गरीब आदमी से छीनते ही जा रहे हैं। गरीब आदमी को रिलीफ तो देना चाहिए ना, इन्होंने रिलीफ तो दे ही नहीं रहे कोई भी। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अभी हमने शादरा पुल के नीचे जो आवाम खड़ी हुई थी, शहरी खड़े हुए थे, उनसे बात की है, उनके मसाइल हैं वो भी सुने हैं। अब उसके बाद हमने सोचा कि यार गली मोहल्लों में भी जाना चाहिए, वहाँ पे सुना जाता है जी बड़ी डेवलपमेंट हुई होती है, जो नई गलियाँ बनी होती हैं। हम चेक करें ज़रा शादरा में कितनी को गलियाँ बन चुकी हैं, यहाँ पे आवाम के मसाइल क्या हैं। पैरा फोर्स जो नई बनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानब से, तकरीबन उनको 1 साल होने वाला है, उस हवाले से भी आवाम से बात करेंगे कि उनको जो पैरा फोर्स
किस तरह काम कर रही है, क्या उनका काम उनको अच्छा लगता है नहीं लगता, उस हवाले से जो आवाम की वो भी राय ली जाएगी। और इवन जो उनके नुमाइंदे हैं वो क्या इन गली मोहल्लों में भी आते होंगे या नहीं आते होंगे, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंगल जी। मंगल जी, तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है मालिक, काम कैसा जा रहा है? शुक्र है मालिक। अच्छा, जो पंजाब हुकूमत ने नई पैरा फोर्स लॉन्च की है उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या पैरा फोर्स तंग करती है, इस हल्के में आती है? आती है, तंग करती है, हर ये सारा बाजार खाली हो जाता है। सारा बाजार खाली हो जाता है। आपको कभी उन्होंने परेशान किया? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ नहीं, डरते मारे की करिए। नहीं, वो कहते हैं सर रेडियां चुकवा बैठे हैं। 3 रेडियाँ लगवा, जुर्माना भी हुआ? नहीं जरमा ਅਸੀਂ गए नहीं दोबारा भाई। उसके बाद गए ही नहीं गली में वो इजाज़त दे देते हैं। गली च भी लोग के बैठे हुए हैं, घर थे तद बैठे हैं। और मतलब आप उनसे परेशान हैं, वो काम करने नहीं देते और थोड़ा मुश्किलात का इसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी, तो उस हवाले से जो आपके हल्के के नुमाइंदे हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाते? कोई नहीं उठाता, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। नहीं, क्या आप वोट वगैरह नहीं डालते? डालते हैं, क्या करें, फिर भी कोई आवाज़ नहीं सुनता? कोई नहीं। ये मैंने देखा है इधर बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, ये भी मैं है कोई सुहेल चिश्ती साहब लिखा हुआ है, इनके साथ भी कोई वो आपके नुमाइंदे हल्के के क्या है? भाई किसी ने किन्ने काम करना है, असली मजदूरी करनी है तो मजदूरी करके खाना है रोटी, मतलब ये लोग किसी का काम नहीं आता। कोई नहीं सुनता। और आप कोई हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अभी जो पेट्रोल भी सस्ता हुआ उस हवाले से कोई आपकी सुकून सुख का सांस मिला? नहीं जी, बिल उत्थे दे उत्थे ही ने, बिल कितने आए ने थले, बिल दे उत्थे ही है। 12,000 है, हुण 32,000 रुपया बिल भराया, की कर सकते। गरीब आदमी की आप समझने के बहुत मुश्किल ज़िंदगी, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। इन चीज़ों में रिलीफ मिला जाए तो गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। ये आटा घ्यो चीनी यही चीज़ होंगी बंदा। हाँ जी, इन्हों का कोई चक्कर नहीं है, जिससे किसी का दिल करता अपना रेट लाता है। अपना रेट लगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, पूछने वाला गिछने वाला नहीं है। थैंक यू। सर, तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह, काम शाम कैसा जा रहा है? सही है, सही जा रहा है। शुक्र अल्लाह। अच्छा, आजकल वो जो पैरा फोर्स पंजाब को मंदिर बनाई है वो भी कोई परेशान तो नहीं करती आपको काम करने के हवाले से? तंग तुम तो नहीं करती? नहीं, अब तो नहीं काम कर रहे, आप नहीं अब नहीं आ रहे। आपको कभी जुर्माना हुआ? हाँ जी, आपको कभी जुर्माना हुआ? नहीं जुर्माना नहीं हुआ, बचत हुई हुई है। हाँ जी, बचत अभी तक? हाँ शुक्र है। वरना वो तो कहते हैं नहीं, सड़क पे रेडी भी नहीं लगाने देते और वो मेन पे तो हम जाते हैं ना, मोहल्लों में बेचते हैं, मेन पे नहीं जाते। मेन पे नहीं जाते। हाँ, इधर बेचते हैं, आगे बेचते हैं मोहल्लों में फिट उड़ के। अच्छा, क्या आप लोग कोई वोट शोट नहीं डालते? मैंने देखा है लाहौर के अंदर से, हम लाहौर तो उधर मैंने देखा है कि ये गलियां हैं वो नई बन रही हैं, डेवलपमेंट हुई है और शहर देखिए वो कितना खूबसूरत बना हुआ है। और शदरा वाले क्या वोट नहीं डालते? वो भी वही वोट डालते हैं, आप भी वही वोट डालते हैं। शदर में भी गलियाँ बन रही हैं, अभी बन रही हैं? बन रही है अभी गलियाँ, शदर के अंदर भी बन रही है। आगे रोड भी बना है, पीछे परली साइड पे भी बन रही है गली। आपने वोट डाला था इस दफ़ा? हाँ जी, वोट डाला था? हाँ जी, इंशाल्लाह। किसको डाला था? दोनों को डाला था, नवाज शरीफ को भी और उसको भी, इमरान खान को भी, दोनों को डाला। ये मैं समीउल्लाह खान साहब जीते हुए हैं इस हल्के से, तो एक ये भी कोई फ्लैक्सी लगी हुई है, कोई सुहेल साहब हैं, ये कौन है यहाँ? से साल को सुहेल चिश्ती गुज्जर, वो आगे है। अच्छा, वो आगे हैं। वो चिश्ती जिसने पानी लगाया हुआ है, हाँ जी जी, वो आगे है। पानी भी उन्होंने लगाया हुआ, कोई फिल्टर? उन्होंने लो फिल्टर लगवाए हैं 2-3 हाँ जी, गली के अंदर, अपने दरवाजे के अंदर। दरवाजे का। बहुत अच्छे आदमी है वो, 2-3 फिल्टर उन्होंने लगा रखे हैं। वो भी कोई सियासतदान है ऐसे इलेक्शन वगैरह? वो लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है उनसे, सियासतदान नहीं वो है, तो उनको लोगों को पानी लगा के दिया है, बड़े अच्छे आदमी लोग। ये पीछे मैंने सुना है कि आदमी कह रहे थे कि वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, एमपी का कोई पिछला इलेक्शन लड़ा था, तो पिछली दफ़ा खड़े हुए थे, वैसे हुए नहीं। तो क्या वो उनको वोट देना चाहिए? वो अगर आप समझें कि वो उनको नुमाइंदा ऐसा लेके आए हैं हल्के के अंदर? इसी तरह ना लोग जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं, जिसको चाहते हैं उसे दे देते हैं लोग। जैसे इमरान खान को चाहते हैं लोग, कोई इमरान खान को दे देता है, कोई नवाज शरीफ को दे देता है। इसी तरह ना बात, लेकिन अपने हल्के में जिसको जो जिसको पसंद आता दे देते हैं उसको। और पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, क्या अभी आप हुकूमत से पूछ रहे हैं या मज़ीद सस्ता होना चाहिए? आप समझते हैं कि यार चलो कहीं ना कहीं रिलीफ मिला? पहले था 270-80 चल रहा था, अब 300 हो गया, शुक्र अल्लाह का। हाँ बिल्कुल है, और रुपया कम हो गया, बहुत सस्ता हो गया, ये भी शुक्र अल्लाह का भाई। लेकिन अभी मज़ीद सस्ता होना चाहिए। ज़्यादा हो गया अभी तो, अभी मज़ीद सस्ता कर देंगे अभी सस्ता, अभी इंशाअल्लाह। अभी तो शुक्र अल्लाह का 100 रुपये कम हो गया, पहले 400 रुपये लीटर हो गया था, तो अब तो लोग खुश हैं। 300-100 रुपये का बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, बहुत शुक्रिया। माल लेके आते हैं मंडी से, मंडी के अंदर
वो भी बेचारे खुश हैं कि यार काम हो गया, नहीं तो 400 लीटर बड़ा रेट है। सारी दुनिया कल पड़ी थी यार 400 बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा है। ये भी शुक्र अल्लाह का 100 रुपये इकट्ठा कम हुआ है। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राना जुबैर अहमद। अच्छा, अभी हम लाहौर से आए हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं शादरा का और लाहौर का। हालांकि ये भी पंजाब के हिस्से में आता है और इधर भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई नुमाइंदा होगा, आपने वोट भी दिया होगा। ऐसा ही है। और उधर भी वोट सेम देते हैं, इधर भी लोग सेम ही देते हैं जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे देखा है लाहौर बहुत डेवलप है और हालांकि बिल्कुल साथ ही लगता है शादरा। जी। और यहीं पे आगे मेट्रो स्टॉप भी खत्म हो जाता है और बिल्कुल एक अलग दुनिया जो देखने को मिलती है हमें। और ये मैंने देखा है कि पहले हमने मेन रोड पे भी किया, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने अपने जो मसाइल हैं वो उससे उजागर किया हमें कि यार ये मसाइल हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे लाहौर शादरा में। और अब गलियों में आए हैं तो ये कब से गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं? सर ये तकरीबन जो गलियाँ हैं ना, ये 5 साल से टूट फूट का शिकार है। ठीक है, हालांकि ये मेन रोड है, मेन बाजार कोट शाहदेन वाला। ठीक है, ये पीछे सारी आबादी को लगता है। और रही बात लाहौर से कंपैरिजन की, तो अभी लाहौर से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, शादरा के साथ तो जो हिसाब है वो एक सुतेले बेटे जैसा किया जा रहा है कि जो बचता है वो शादरा में आ रहा है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं है। ठीक है, टैक्सेस बराबर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, 2.5 मरले के घर वाला बंदा टैक्स दे रहा है। ठीक है, बिजली के बिल हैं वो आपके सामने है, लेकिन डेवलपमेंट आपके सामने है, कोई प्रॉपर नहीं है काम वगैरह ना, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, गैस नहीं आती, बिजली के इश्यूज हैं, अब भी बिजली के हल्का में अलीम खान साहब का है। जी, अलीम खान साहब ने पार्टी बना दी। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी जुमा पढ़ के आए हैं, सारे बंदे देख लें, मस्जिद में जैसे ही अल्लाह अकबर हुआ है, लोगों ने नमाज बांध दी, तो उसी वक्त लाइट चली गई है। और जिस तरह ही नमाज पढ़ के लोग बाहर आ गए, लाइट आ गया, तो जब हुकूमत को या नुमाइंदे को यही नहीं पता कि उसके हल्के में नमाज के टाइम, जुमा की नमाज के टाइम लाइट बंद हो रही है, तो वो क्या करेगा हमारे लिए? क्या करेगा? ठीक है, 1-2 गली बना के उसको फेसबुक पे डाल देना, सोशल मीडिया पे डाल देना, जी हमने डेवलप कर दिया शादरा 1-2-3 गलियां नहीं है, शादरा एक बहुत बड़ा इलाका है। ठीक है, अगर आप इधर आए हैं तो आप काम करें, लोगों को पता चले काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ना दिखाएं कि आप बहुत काम कर रहे हैं। आप सिर्फ 4-5 गलियां या रोड बना के मेन से, तो इस तरह तो नहीं ना सर होता कंपेयर। नहीं, वो इधर कौन सा नुमाइंदा आपने किसको वोट डाला? समीउल्लाह खान साहब को डाला, अलीम खान साहब हैं, और यहाँ ये कुछ मैंने फ्लैक्सेस देखी हैं। जी आई थिंक चिश्ती साहब हैं। ये जो चिश्ती साहब हैं, ये तो चले एक न्यू है ना, बाकी इधर पार्टीज वगैरह को हर तरह की तकरीबन 20 साल से तो नून लीग ही जीती आ रही है इधर। ठीक है, और इस मरतबा अलीम खान साहब हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई खास समय परफेक्ट नहीं। 5 मिला के 25 साल से मतलब अब तक ये हल्के की सूरत है। हाँ जी, ये आपके सामने है सूरत हाल। अभी आप किसी घर का चूल्हा जला लें, गैस नहीं आएगी, पंखा ऑन कर लें, लाइट नहीं आएगी। ठीक है, अभी बारिश हो जाए, इधर पानी खड़ा हो जाएगा, अभी आप इधर गाड़ी या बाइक को 20 की स्पीड से नहीं गुजार सकते, रोड टूटा पड़ा आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही वो नज़र आ रहा है कि मतलब जी, पता नहीं अब सीवरेज का क्या निज़ाम होगा जब बारिशें आती होंगी। सर सीवरेज का ये निज़ाम है कि अगर हम दुआ करते हैं कि बारिश हो, घंटा बारिश होती है, उसके बाद हम 10 घंटे ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो पानी गलियों में खड़ा है ये ख़त्म हो जाए, हम अपने कामों पे निकलें। सीवरेज का तो ये हिसाब है इधर। जी, आप कैसे हैं? बहुत शुक्र, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह। आप भाई की बातों से कितना मुत्तफिक है? पूरा मुत्तफिक है, ऐसे ही है जैसे भैया ने आपको बताया। ठीक है, सेम यही काम ही हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं रोड जोन से वो तोड़ के चले गए हैं, लेकिन दोबारा उसे सीवरेज को डालने के लिए अभी तक कोई बंदा नहीं आया। कोई बंदा नहीं है? कोई बंदा नहीं आया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। ये सर इसको तकरीबन जो ये क्या कहते हैं तोड़ फोड़ का निज़ाम है ना, इसको तकरीबन साल से ऊपर हो गया है। 7 महीने से ऊपर? साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर? हाँ जी सर, ये पहले उन्होंने लाजपत रोड है 7 वाला एरिया, पहले वो क्या कहते हैं वैसे तोड़ा है। ठीक है, फिर वो 6-7 माह वैसे ही पड़ा रहा है। ठीक है, फिर वो जो ट्रैफिक थी उधर की वो कोट शाहदीन से गुजरती थी इसी एरिया से। ठीक है, फिर उन्होंने वो 7 वाला कम्बो वाली गली है, ठीक है, फैशन हाउस वाली, वो तोड़ी है। ठीक है, वो भी 6-7 माह ऐसे ही रही है। ठीक है, और उधर भी निज़ाम ऐसे ही रहा है। अब ये तोड़ के चले गए हैं। ठीक है, लेकिन आपके सामने ये देखे कोई काम नहीं हो रहा है। नुमाइंदे वोट लेने के बाद दोबारा इस हल्के में कभी नहीं है? कभी नहीं आए, नहीं आते। तो आप लोग ऐसे नुमाइंदे को बनाते क्यों हैं जो मतलब कि आपको दोबारा वोट लेने के बाद? देखे, हम तो एतबार ट्रस्ट करके वोट दे देते हैं। ठीक है, वैसे भी तो वोट ज़ाया ही होना है। हम कहते हैं चलो वो आते हैं, ठीक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं होता है। नहीं, जैसे ये आपने चिश्ती साहब का नाम लिया है, नए हल्के के अंदर है, हाँ। तो इनसे भी रब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की आपने? नहीं, उनसे क्या रब्ता करने की कोशिश की, जिसे वोट डाला है उन्होंने भी यही कहना कि जिसे वोट डाला जाओ उन्होंने कोल। नहीं, वो सुनने में आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ पे मस्जिदें बनवाई हैं और भी कुछ सीवरेज का काम, छोटा मोटा पानी का फिल्टर है, क्या तो पता अपनी क्या कहते हैं मदद के तहत ही खुद ही किया है ना। उन्होंने कौन सा हुकूमत से मदद मांगी है? ठीक है, हमने तो जिसे वोट डाला हमने तो उसे कहना ना, तो वो बंदा जब मिले ही ना तो फिर हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? ठीक है, उनके दफ्तर चल जाए, वो बात ही नहीं सुनते, हो जाएगा काम, लेकिन काम तो होता ही नहीं।
महंगाई के वाले से क्या ख्याल है? पेट्रोल वैसे कुछ कम हुआ है तो कोई सुख का सांस आया है या अभी मजीद कमी है? नहीं मज़ीद कम होना चाहिए। तकरीबन इसको ना 250 के करीब आके ना चलो फिर स्टे कर ले, वो है। अब 300 भी ज़्यादा है। पीछे से इनको जो रेट मिल रहा है ठीक है, उस हिसाब से 212 220 जो सा आई थिंक सो इतना हो गया। लेकिन बात ये है कि 250 मिनिमम भी होना चाहिए। मिनिमम 250 होना चाहिए। वज़ीर आला को पंजाब से या हुकूमत से क्या आपको रिक्वेस्ट करना चाहें अपने इलाके के हवाले से जो आपके हवाले से यही है, ठीक है, ये शाहदरा को लाहौर से वैसे ही बाहर गिनते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी लाहौर का ही एक हिस्सा है। मरीम नवाज सबकी माँ है तो उनको इधर भी की माँ है, ऐसे ही है, ठीक है, हमारी भी माँ ही है, ठीक है। बात कहने का मकसद ये है कि उनको ना लाहौर की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, शाहदरा की तरफ भी देखना, ये भी लाहौर का ही हिस्सा है, ठीक है। ये नहीं कि ये रावी के पार है तो बस लाहौर से हट के है, ये भी लाहौर का ही एक हिस्सा है। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। भाई भी कह रहे हैं कि उनके दफ्तर गए हैं तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं काम आपका हो जाएगा। हाँ जी, कोई आप लोगों ने विजिट ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं। कि में यही चल रहा है, हर बंदा वो खुद ही जितना हो सकता काम करवा रहा बस ये है ऐसे और तो ही। वोट लेने वाले सिर्फ वोट लेके फिर गायब हो जाते हैं। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, जेबों पैसे लाने में ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ जब बारिश होती है ना तब आप कभी आए इंटरव्यू लेने, तब आपको पता चलेगा यहाँ का जो निज़ाम है ना कितना खस्ता हाल है, ज़्यादा हो गया यहाँ तो ठीक है। जाता होगा। घरों में सर पानी चल जाता है, हमारे खुद घरों में पानी चल जाता है। आप देखें ना, हमारे घर आज के थोड़ी बने हुए हैं, काफ़ी पुराने बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। और आप देखें ये गलियाँ कितनी ऊपर से ऊपर करी जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी गलियों का हाल देखें, ये तकरीबन आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक गटर है, ठीक है। ये पिछली दफ़ा जब बारिश हुई, यहाँ पे एक बुजुर्ग गिर गया, ठीक है। उनका कौन जिम्मेदार है जो गिरते हैं? ये गटर का ढक्कन आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। पता नहीं कितनी को गाड़ियाँ इसमें से निकाली हैं। आप इसका शूट लें ना जरा, आपको पता चले, ठीक है। वो तो यहाँ पे फुटेज चल रही है हमारी विंडो में, साथ साथ फुटेज ठीक है। बात कहने का मकसद ये है कि जब ये बारिश होती है ना तब आप यहाँ पे आएँ, तब आप फुटेज लेके जाएँ, तब आपको पता चलेगा यहाँ का निज़ाम कितना खस्ता हाल है, ठीक है। लोग यहाँ से क्या कहते हैं छोड़ के जा रहे हैं कि उनकी माँ बहन की, मतलब जो बहनों की शादियाँ नहीं हो रही। कई घर ऐसे खाली हो गए हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, प्रॉपर रिश्ते नहीं यहाँ पे आते सिलसिला, तो कई घर छोड़ गए हैं। वो कहते हैं इतने पानी से कौन गुजर के आएगा, कहाँ बेटी का रिश्ता कहाँ देने लगे हैं। ਬਾਜੀ ਘਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਇਆ ਨਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। आपने वोट किसको डाला? मेरा वोट ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ, खान साहब को, समीउल्लाह खान साहब को, ये मैं कुछ चिश्ती साहब मैं ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। दिल ही नहीं करता। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं हम तो अभी पहली दफा आए हैं इस हल्के में, मैं वही ना आपसे पूछ रहे हैं कि चलो हम ही उससे जाके रिक्वेस्ट कर लेते हैं, भाई आपकी मेहरबानी है, आप अपने हल्के में जाए। हमारे यहाँ पे वोट जो है ना, यहाँ पे यासर गिलानी साहब भी थे, कुछ वोट उनको डले हुए हैं, कुछ अपना चिश्ती साहब को डले हुए हैं, कुछ समीउल्लाह खान साहब को, सरनवाज खान साहब, हाँ जी, समीउल्लाह खान साहब का जो सिलसिला ना, समीउल्लाह खान वकास समी मेरे बेटे का क्लास फेलो है, जी। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि सारे, तो आपकी तो बात उनको, आपकी रिक्वेस्ट सुन लेनी चाहिए थी उनको। और सर जी कोई नहीं सुनते ਇੱਥੇ और नहीं चलता। नाले दूसरी गल है, मेरा एक रूटीन है कि मैं अपने पर्सनल काम वास्ते कभी किसी को नहीं गया। किसी नहीं करना, ये तो इलाके का मसला है ना। मैं हमेशा रफाया अम्मा वास्ते जावांगा। मेरा नाम सैयद वजी अदर है। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ मैं ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜੋਗਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, बहुत शुक्रिया, बगैर किसी लालच तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, अभी आप खड़े हुए थे, आप कह रहे थे कि ये जो हल्का है वो कोई सियासी मुखालफत की वजह से। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये हमारी ना यूसी 7 है, ठीक है। और ख़ुसूसन आप ये बाज़ार देखें ना, ये मेन बाज़ार कोट शाहबदीन है, तो इसमें मेन वजह जो है ना
काम ना करवाने की। यही है कि ये यासर गलानी साहब PTI से ताल्लुक़ है उनका, ये हमारे साथ वाली गली में रहते हैं। तो सामने चिश्ती साहब हैं। सियासी मुखालफत एक अपनी जगह, लेकिन मैं अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आएँ इधर देखें। बाकी शाहदरा में भी काम हो रहा है, लेकिन खसूसी तवज्जो इधर भी दें। ठीक है, आपके सियासी मुखालफिन हैं यहाँ पे, सड़क बाहर काफ़ी काम हो रहा है जी, बहुत काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी उनको तवज्जो देनी चाहिए कि सियासत अपनी जगह, लेकिन काम भी करके दिखाना चाहिए। आपके बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उसको पूरा करें। इस हल्के में काम करके दिखाएं, ताकि हमें भी पता हो कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन वो काम करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़े दावे किए थे, मैं शाहदरा को इस तरह से डेवलप कर दूंगा, लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ से चले जाएँ लारी अड्डे से स्टेशन तक, मरीम नवाज अच्छा काम कर रही है, सारे पेंट वगैरह, एक अच्छा इचरा बाज़ार अच्छा बना दिया, लेकिन इसी तरह शाहदरा के साथ सुतीले बेटे की तरह का सलूक ना किया जाए। ऐसा क्यों ही करते हैं? ये तो अब उनको ही पता हो। यहाँ पे जो है ना, आप लोग भी वोट वही डालते हैं जो वही लोग डाल बिल्कुल ऐसे ही है। हमें और उनमें फ़र्क नहीं है, टैक्स हम भी देते हैं। क्या वो कहते मशहूर है जी अलीम खान साहब को पैसे वैसे देते हैं वोट के, इसलिए शायद वो लोग? नहीं, ऐसी तो बात नहीं सुनी, लेकिन अलीम खान साहब यहाँ पे आए थे, विजिट किया था उन्होंने, इलेक्शन से पहले ही आए थे। उसके बाद तो दोबारा कभी ना देखा है, ना समीउल्लाह खान साहब को देखा है, ना अलीम साहब को देखा है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेन बाज़ार पे फोकस। चिश्ती साहब भी आप कह रहे थे? जी, चिश्ती साहब, उनको भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। वो तो अभी देखे ना इक़्तिदार में नहीं है, जो है उनका काम बनता है। ठीक है, एफर्ट कर सकते हैं वो अपनी एक जगह बनाने के लिए। अपनी मदद आपके तहत वो कर ही रहे हैं। यहाँ पे लोग हम लोग भी खुद कर रहे हैं अपनी मदद आप के तहत। कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो लगता है? देखिए, ये सीवरेज के थोड़े मामला थे, जैसे कि आपको बताया था कि बारिश आती है तो इधर गुजरने की जगह नहीं होती, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और लाइट के मसले मसाइल हैं, गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती। जो टाइम टेबल है ना, क्योंकि ये हमारा इलाका ना थोड़ा सा पीछे आ जाता है, ये जो जिस एरिया में आप खड़े हैं, यहाँ पे टाइम टेबल के मुताबिक भी नहीं आती। अगर गैस वालों को कंप्लेन करो, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, वापडा वाले आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, उनके पीछे इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस हल्के पे ना तवज्जो दी जाए, खुसूसी ये UC 7 का मेन बाज़ार है जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर, हम लाहौर से आए हैं शाहदरा में स्पेशली आज विज़िट करने के लिए कि यहाँ पर भी उसी तरह डेवलपमेंट हो रही है जिस तरह लाहौर के अंदर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है वही सेम लोग वोट डालते हैं जिस तरह लाहौर में डाला जाता है। क्या शाहदरा को भी उसके हकूक़ उसी तरह मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जी शाहदरा के साथ सुतीली माँ वाला या सुतीले बेटे जैसा वो सलूक किया जाता है, तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें ऐसे है कि ये सड़कें पुरानी बनी हुई हैं, उन्होंने पहले वो बनाई जो बिल्कुल नहीं बनी, वो पल्ले इलाके में ना जी जो बिल्कुल नहीं बनी थी वो बनाई है, लेकिन ये काफ़ी देर से बनी हुई है, टूटी हुई है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कोई 1 साल से उन्होंने वो गलियाँ सारी उखाड़ी हुई हैं और इसको पिछले दिनों में शुरू किया है। हाँ, ये तोड़ा बना है, ये तोड़ा है जी। तो उसके बाद चले गए, पता नहीं क्यों चले गए। अभी तक वो काम दोबारा शुरू नहीं हो सका? वो 2-4 दिन काम किया, उसके बाद नहीं चला। उसके बाद नहीं किया। हाँ, तो ये जब कोई बारिशों का मौसम शुरू हो गया तो परेशानी नहीं होगी? उसमें गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता है, वो घरों के अंदर भी जाता होगा? हाँ, घर का माल वो नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता होगा? माल क्या, यहाँ तो गुजरना मुश्किल है। गुजरना मुश्किल हाँ, यहाँ पे जहाँ खड़े हैं ना आप, इसलिए इतना पानी होगा। तो हल्के के नुमाइंदों से कोई आपने रिक्वेस्ट नहीं की जिनको कोई वोट शोट डाला हो? नहीं, दफा तो जब आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं सुनते? करते हैं, जब नहीं करते तो इसका मतलब नहीं सुनते। तो ये मेन सड़क है, कैसे कोर्ट से होगी ना, इसी तरह ये मेन सड़क है। तो अब जितनी मर्जी सड़कें बना लें, ये बनी है, सब बनाए, इसके जब तक नहीं बनेगी फ़ायदा ही नहीं होगा। फायदा ही कोई नहीं। हर बंदे ने यहाँ से गुजरना है। आपने वोट डाला था, किस नुमाइंदे को डाला था? समीउल्लाह खान साहब को डाला था, गिलानी साहब को डाला था, चिश्ती साहब को डाला था? हाँ, कोई गिलानी साहब को डाला, गिलानी साहब को डाला था। उनसे रिक्वेस्ट की थी? हाँ, बाद में रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने पता क्या है, ये सारी बनाई थी, ये वैसे उन्होंने कहा मैं सुई गैस का पाइप डलवाऊँगा, उसके बाद बनाऊँगा, इसके बाद घुमन उठ गई। वो बना रहे थे गिलानी साहब ने, ये भी सड़क बनाई, वो भी बनाई, सारी बनाई है। तो ये मेन सड़क का था, मैं इसमें नवा पाइप डलेगा, बहुत पुराना पाइप पड़ा हुआ है, तो हमारी गैस नहीं आती, तो 3 टाइम शेड्यूल के मुताबिक आई नहीं, हम तो सिलेंडर पर चला रहे हैं। तो अब अगर ये सड़क बनाए तो उसका फ़ायदा नहीं जब तक गैस नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं वो सियासी मुखालफत की वजह से ये नहीं इलाका बना, इधर गलियाँ बन पा रही, क्योंकि कह रहे हैं सड़क पर काम हो रहा है, इधर नहीं काम हो रहा, तो उसकी कह रहे हैं एक वजह ये चिश्ती साहब हो सकते हैं, शायद इनको ही वजह से नहीं कर पा रहे, यहाँ कोई और बंदा हो सकता है। नहीं, ये मसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी चिश्ती साहब काम करते हैं, उन्होंने मस्जिद बनवाई है। हो गया पुट के रखी नू, महीना को हो गया तकरीबन पुट के रखी नू, महीना हो गया? हाँ जी,
कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल हो गया। बड़ा लोग तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਥੜੇ ਥੋੜੇ ਕੋ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪ ਤੋੜ ਗਏ। तो परेशानी तो काफ़ी हो रही होगी। जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मस्जिद है, पानी पूरी खड़ा हो जाए। गैस नहीं आ रही यहाँ पे, गैस नहीं आ रही। गिलानी साहब ने कहा वो मेल पे उन्होंने बूथ लगवाया गैस का, तो कहा नया पाइप डलवाऊंगा फिर ये सड़क बनाऊंगा। तो इसलिए पहले ये सड़कें बनी हैं, वो भी सारी सड़कें उन्होंने बनाई है, लेकिन ये बननी थी तो हुकूमत चेंज हो गई, इसकी वजह से रह गई। नहीं तो गैस का अगर गैस लाइन यहाँ नहीं ना चलती लगाते तो सड़क बनाने का फ़ायदा है। जैसे अंकल जी गए हैं नुमाइंदे के पास, अपने गिलानी साहब के पास गए होंगे, तो वो कह रहे हैं कि वो बात नहीं सुनते। आप लोगों ने भी विजिट किया किसी दफ्तर में कि यार हमारे अच्छा बना रहे, हम बना रहे थे, वो इन्होंने ये बनाई वो बनाई सारी बनाई है। फिर समीउल्लाह खान साहब की हुकूमत आ गई, फिर वो ना कोई शह नहीं बनी। सनी हुंदल साहब वक्त कोई नहीं बनी है। हुण शायद वेखो बनान, पता नहीं बनाते कदों बनाते नहीं। अभी तो उम्मीदवार ही हैं, वेखो कदों बनाते। ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं गैस लाइन नहीं करवाऊंगा, बड़ी पुरानी डली हुई है। तो अब यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, आबादी ज़्यादा है, गैस नहीं आ रही बिल्कुल। तो उन्होंने कहा गैस पाइपलाइन नहीं लगवाऊंगा, फिर उसके बाद सड़क बनाऊंगा। तो वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से नहीं बन सकता। 15-20 साल हो गैस ही नहीं आती। इस हल्के में गैस नहीं आती। लाहौर के साथ ही आती ही नहीं। इसके शदरा का वो जो गली से बाहर निकले तो मेन रोड आ जाता है, रावी है, उसके आगे लाहौर है, तो इधर गैस नहीं आती। इधर आती नहीं, पीछे से बंद कर देते मेरे ख्याल है। अच्छा बंद कर देते हैं, पाइप डले हुए, पाइप डले हुए, गैस आती ही नहीं है। और गलियां भी ये टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल यही बुरा हाल है यहाँ पे। 40 साल पहले कोई इंची का पाइप लगा, अब आबादी बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो प्रेशर बनता ही। तो वो जब प्रेशर आप छुट्टी होती है ना, जब कोई ईद की छुट्टी होती है, फिर गैस का प्रेशर होता है, पीछे कोई गैस को छेड़ता है, कोई गैस नहीं आती। और ये जो गलियां टूट फूट का शिकार हैं, ये इसका वो समीउल्लाह खान साहब को समझते हैं को कौन सा नुमाइंदा जो इसको करवा सकते हैं काम, क्योंकि अभी हुकूमत में भी समीउल्लाह खान साहब हैं, हुकूमत ही बनवाएगी। उनसे रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की? आप मस्जिद में अपनी ड्यूटी देते हैं माशाल्लाह। रिक्वेस्ट क्या करें, कहते हैं तो अच्छा कर देते आते हैं, चले जाते हैं। फिर अब ये पिछले दिन में खोदा है, ये थोड़े खोदते हैं, लेकिन उसके बाद काम रुक गया है, पता नहीं क्या वजह बनी है। तो वजह सिर्फ यही है कि गैस पाइपलाइन नहीं लगे, उसके बाद सड़क बना रहे, फिर कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गैस का बहुत इशू। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम शदरा जो रावी रोड है उसके ऊपर खड़े हुए हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक तरफ लाहौर, जहाँ पे आपको ट्रैफिक का एक निज़ाम जो मुनज़्ज़म तरीके से नज़र आता है, इशारे लगे हुए हैं, ट्रैफिक वार्डन तकरीबन कोई लाहौर में 3000 तक मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अभी जो बिल्कुल शदरा उसके साथ है, ये साथ एंट्रेंस है और कॉरिडोर है, उसके आगे लाहौर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि जी उनके साथ वो एक सौतेले बच्चे वाला सलूक किया जाता है। क्या इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत कितनी है, आवाम से जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है। तबीयत कैसी है आप? शुक्र है। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बिल्कुल काम ख़त्म बिल्कुल। अच्छा हमने देखा एक तरफ लाहौर है, वहाँ पे आपका चक्कर लगता रहता होगा डेली बेसिस पे, और वहाँ पे देखते हैं कि आपको ट्रैफिक का निज़ाम जो है बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से नजर आता है, बाहर के मुल्क आ गए, बाहर के मुल्क नजर आता है। और दूसरी तरफ शदरा है, आप भी इधर हाइशी हैं इधर के, और ये आप मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं भाई, इधर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई आए दिन मरा रहता है। ये ट्रैफिक का निज़ाम ही नहीं सही, ऊपर से काम नहीं है, ऐसे है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, हम यानी सब दुकानें डाल के बैठ गए हैं। और मैंने देखा है ये सामने इसके ग्रेजुएट कॉलेज भी है, उसकी तरफ वो साथ वो स्कूल भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ साथ हैं। उनके भी बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। वो जब निकलने सड़क क्रॉस करके रिक्शे वाले लेते कोई सार्जन नहीं, तो इनको बस अपने चलान की पड़ी हुई है। मतलब सारा दिन चलान करते हैं, उसके अलावा ये जो हमारे पीछे ट्रैफिक 5 मिनट ये काम किया फिर इधर आके बैठ गए, 5 मिनट काम किया फिर इधर आके बैठ गए, कोई निज़ाम नहीं है। शायद अभी कैमरे की वजह से एक्टिव हो गए। हाँ जी। और पीरा फोर्स चक्कर लगाती रहती हैं आप? पीरा फोर्स चक्कर लगाती है, आपके सामने देख ले काम चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना अब जी मॉडल रेडियाँ सरकारी आगे मिली हुई हैं, वहाँ पे आगे मिली हुई हैं जो। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई चक्कर ही नहीं है, मॉडल रेडियो में कोई चक्कर नहीं। मॉडल रेडियो तो कुछ उन लोगों कुछ नहीं कहते, इनको ये गली में चल जाता है, कभी पकड़ लेते हैं, फिर कभी सारा काम हो रहा है मिलकर, इनको काम करने नहीं देते। हाँ काम करने देते, जुर्माने वगैरह। हाँ जी।
तो क्या आपके ख्याल में ये ठीक कर रही है पैरा फोर्स या नहीं? नहीं पीरा फोर्स ठीक कर रही, लेकिन इनको भी रेडी देनी चाहिए ना। इनको भी रेडी इनको भी देनी चाहिए कि आप इस तरह दूध में लगाए। अब ये देखें वो एक टांग से मजदूर है, उनके साथ जब भी पीरा फोर्स आती है हम ये रेडियाँ गली में लेके जाते हैं। वोट डाला था आपने? नहीं, मैंने वोट किसी को नहीं डाला। आप वोट डालते ही नहीं है? डालने का फ़ायदा क्या है, सब कुछ तो ऊपर से होना है। ऐसे फ्लैक्स लगाते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखें ना कि जब से ये आए हैं हर चीज़ महंगी होगी। नहीं फ्लैक्स आप कौन सी अलीम खान साहब? मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कहने का मकसद कि ऐसे फ्लैक्स लगाते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, जब फैसले ऊपर होने हैं तो फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा नहीं। ऊपर कहाँ से बरात कहाँ ऊपर होते हैं? ऊपर आपको ही पता ही है, आसमान पे होते हैं। आपको ही पता है, आपने मेरे मुँह जरूर सुनना, मुझे पकड़वाना है। ये तो पहले ही था, इतना किसको लेके आना है? हुकूमत खुद आवाम के मैंडेट से ऊपर आती है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले इलेक्शन से लेके जब फातिमा जना यूब खान का इलेक्शन हो, उस इलेक्शन से लेके अब तक कोई अपने वोट से नहीं आया। अपने दम पे कोई नहीं? अपने दम पे कोई नहीं आया। ये आप यकीन के साथ? मैं यकीन के साथ करो, मैं ग्राउंड पे आके हाथ रख के कह सकता हूँ कोई अपने आप नहीं आया। नहीं, निज़ाम में किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं? क्या आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? जमहूरियत को बेहतरी? तो मिलने आपको बताया कि इधर काम कर रहे हैं, अभी महीना पूरा नहीं हुआ तो किराए ले लेके तनख्वाह सारी गुजार दी। गैस वो महंगी, लाइट वो नहीं आ रही, बिल इतने ठोके आ रहे हैं, कौन पूछेगा? अब ये अपनी फ्लैक्स लगाई जा रहे हैं, फ्लैक्स लगाई जा रहे हैं। आम से बात की, वो कहती है मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, अलीम खान साहब बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं ना, वो उनको पैसे मिलते हैं ना, वो सब नून लीग के हैं। अब मैं खान साहब का चाहने वाला हूँ, तो मैं तो उसको नहीं ना करूँगा, तो मैंने सब देखा इधर। क्या आप समझते हैं किस तरह मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए? आज़ादी मैं कह रहा हूँ कि फिर इलेक्शन करवाने का फ़ायदा जो फैसले ऊपर होने हैं। इतने लोगों के बच्चे मर जाते हैं, डांग छोड़ा चलता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो रात को अब ये इलेक्शन देख लें, इतना वोट पड़ा, खान साहब को क्या बना उसका? नहीं, वो तो कह रहे हैं जी वो उनका मैंडेट का इशू था, पार्टी का वो जमा नहीं करवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। मैं कहता हूँ कि मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का भाई से मशवरा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई से बात मैं नहीं, आपकी भी राय नहीं, पहले आप इनकी रहना, मैं बताता हूँ आपको इनकी रहना। भाई कहते हैं वोट डालने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। लेकिन एक तरफ आप लाहौर, आपका चक्कर लगता रहता होगा, लाहौर में जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक का निज़ाम देखा है आपने, और यहाँ पे हमारे पीछे लोग भाईजान कह रहे हैं कि बड़े एक्सीडेंट होते हैं। सामने ग्रेजुएट कॉलेज है और साथ ही वो स्कूल भी है, बच्चियों का भी है, लड़कों का भी है, और ट्रैफिक का सूरत हाल जो देख रहे हैं वो कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, किसी ना किसी की वो आए दिन की रूटीन में होते हैं एक्सीडेंट, या रूटीन में एक दो लाजमी होते हैं। कैमरा बस रेडी किया, उतनी देर में ट्रैफिक पुलिस आई है, वरना उससे पहले मैंने इससे पहले कोई नहीं होता यहाँ पे, नहीं ना होता, यहाँ पे नहीं होता। तो ये सारा दिन दिन के नाम कोई नहीं होता। अच्छा, सारा दिन गायब होते हैं? सारा दिन गायब होते हैं, शाम को आते हैं ये, तो कह लेंगे 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक, 10-11 बजे से ज़्यादा नहीं। इससे पहले टाइम कोई नहीं होता यहाँ पे। पैरा फोर्स के वाले से क्या कहेंगे? देखिए रेडियाँ जो लगी हुई हैं तो कैसा काम कर रहे हैं? वो ठीक कर रही हैं? भाई कह रहे हैं कि मतलब हुकूमत ठीक काम कर रही है। नहीं, वो ठीक कर रही है, कल हुकूमत ठीक, हाँ ठीक कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको कोई मतलब जगह देनी चाहिए ना, अब रेट उठा के ले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं जगह दी हुई है ना, वो सरकारी मॉडल रेडियाँ मिली, वो तो पूरी हो गई। ये कहाँ जाएँ जो रेडियो वाले, ये कहाँ जाएँ? वो कहते हैं वो जो दूसरे शहर से आए होते हैं ना, अब उनको हम मतलब क्या अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब शादरा के लोगों दूसरे शहर जो कितों आ गए जी, साढ़े रहायशी इतने दी दूसरे शहर से आए होते हैं, उनको नहीं उधर रेडियाँ लगी हुई है भैया, कहते कि आ भी रेडियाँ वाले खड़े ने ना, ये भी तो गरीब परेशान नहीं, इनको वो पैरा फोर्स वाले क्या तंग करते हैं? नहीं, तंग नहीं करते, ये तो कहते थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, वो तंग नहीं करते, मतलब वो पैसे पूसे नहीं लेते, जुर्माना नहीं करते? नहीं, कारपोरेशन वाले आके जब वो रेडी उठा के लेके जाते हैं, कारपोरेशन वाले आते हैं इधर, पैसे वो भी नहीं लेते, हाँ जी, वो पैसे को भी लेते हैं। चले वो तो चीज़ें सारी एक तरफ हो गई हैं। लाहौर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, गली से लेके मोहल्ले हर जगह देखा ना आपने, गलियां नहीं बन रही हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, लेकिन शादरा को क्या हुआ है? इधर देखेंगे, ये हमारे इधर ही देख लें, ना कोई सफाई की सूरत हाल है। मेरा कैमरा मैन दिखाया आपको, तो जगह जगह आपको कूड़ा नजर आएगा। रेडी वाले का सदर है जी, जगह जगह मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी गलियों में भी गया हूँ तो वो कह रहे हैं जी साल हो गया, गलियाँ टूटी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ, अलीम खान को टिकट दे दी है, वो उसने इधर आना नहीं, अलीम खान ने आना नहीं, अलीम खान ने आना नहीं। इधर बड़ा काम अलीम खान करवा, काम कराया, ये कह रहे 85,000 सीट लाइट लगवा दी है, 5,000 रुपये फंड दे दिया, कहाँ लगा 85,000 लाइट कहाँ लगी है? कोई बात के बात तो करे। इधर बैलेंस लगवा दिए, 85,000 रुपये स्ट्रीट लाइट लगवा दी। स्ट्रीट लाइट को हमने क्या करना है? इधर की चीज़ें सस्ती हो, कोई स्ट्रीट लाइट से वो चलो थोड़ी बहुत रोशनी यार 85,000 मुझे ये इधर से लेके अमरीक तक चल जाओ, 85,000 स्ट्रीट लाइट लगी। हमने इधर खुद बैनर पड़े हैं क्या 50 रुपये छात्रों को दे दिया, किधर गया 50 रुपये?
फिर किसको वोट देना चाहिए आपके मुताबिक? समीउल्लाह खान साहब ठीक हैं या उसके अलावा इधर गिलानी साहब हैं? गिलानी साहब बहुत सही, और एक मैंने सुना चिश्ती साहब भी हैं, वो साहब उनका तो काम ही रहता ना, वो फलाई काम करते वो फ्लाई काम करते हैं। हैं। अभी वो मैंने सुना है कि उनको ये सामने स्कूल वगैरह बनाया, हमने वहाँ पे विजिट वो किया, फ्लाई काम का उनका तो कोई तलक ही नहीं है। लेकिन वो मैंने लास्ट में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो पता हर बंदे को कोशिश होती है कि मुझे सलूट मिले, मुझे प्रोटोकॉल मिले, ये वजह होती है। चिश्ती साहब का तो ये काम ही नहीं है, वो तो उनका देखा कि कितने लोग पानी भर उनको दवाएं दे रहे हैं, वो स्पीड लगाते हैं, कोई रोज़ों में राशन देते हैं, उनका तो कोई किसी के साथ अलग ही कोई नहीं। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर वो उनको मैंडेट मिलता है, इक़्तिदार मिलता है, तो उनकी कोशिश है कि मैं अपने शहर को संवार दूँ। हाँ, मैं अपने अगर वो इधर के MP होते ना तो ये सब कुछ आपको नज़र नहीं आना था। तो ये आप लोगों ने बनाना ना उनका। हमने फिर आप वही बात करें, हमने नहीं बनाना, जिन्होंने बनाना उन्होंने बनाना है। आप यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे इशारा लगे, इशारा लगा, हाँ इशारा 100%, यहाँ पे इशारा होना चाहिए, हाँ मैं आपको अपना इशारा होना चाहिए, यहाँ पे इशारा कोई नहीं है। इधर से यासर गिलानी वाजिया लीड पे जीता हुआ था, किसने रुआया? ये आपको ही पता किसने रुआया? मुझे नहीं ना पता, वो आप बताएंगे। ना यहाँ पे भाई इसका बेहतर हल है, यहाँ पे इशारा लगे, नहीं तो जैसे वो कादी पार्क में ना लगा हुआ गोल चक्कर, यहाँ पे गोल चक्कर बनाना चाहिए, तभी एक्सीडेंट कम होंगे। गोल चक्कर हो या यू टर्न तो बना हुआ, लेकिन वो बुरा हाल है। हाँ, स्पीड ब्रेकर तो यहाँ पे बन नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे इशारा लगे, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे कोई बच्चा फंस जाता है, उसके लिए बड़ा वो पजल हो जाएगा। बस यहाँ पे इशारा लगे, हाँ प्रॉपर जोन सा इशारा होता है हर जगह पे, जैसे चदरा मोड़ पे है, इधर वो आगे है, यहाँ पे इशारा लगे, एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। आपको पता है वैसे भी चलान का 2000 है, अब चलान इशारा जल्दी से कोई क्रॉस भी नहीं करता। वो कहते हैं इस वाले इलाके में काम हो रहा है, अलीम खान साहब करवा रहे हैं, और इस हलकों में गलियों में गया हूँ तो वो कहते हैं जी इधर वो सियासी मुखालफत है इसलिए काम नहीं हो रहा। सियासी मुखालफत नहीं है, अलीम खान को इधर से वोट ही नहीं पड़ा, इस इलाके से किसी से भी नहीं पड़ा। इधर जितना उसने पैसा लगाया ना, अलीम खान को वोट मिला ही नहीं है, अलीम खान को वोट मिला ही नहीं है, वोट ही सारा PTI को मिला है। हर जगह से ये नहीं, अब कारा साहिवाल पहले हल्के से लेके आखिरी हल्के तक हर जगह से खान साहब का हमारी याफ्ता बंदा जीता है। लेकिन देख ले वज़ीर आज़म कौन बना हुआ है, वज़ीर आला कौन बना हुआ है? वो तो उन्होंने मिलके एक हादसे के साथ घूमा तो नहीं यार, मैं कहता हूँ कि तो इत्तेहाद जितना मर्जी करा लें, लेकिन फिर इलेक्शन कराने के क्या फ़ायदा? इतने पैसे लगाए, सब कुछ के हर बंदे को पता, किसी बच्चे से पूछ ले वो कहेंगे कौन जीता है, वो आपको बता देंगे। बच्चों ने वोट नहीं डाला यार, आजकल के बच्चे बड़े समझदार, आप किसी बच्चे से पूछ लें वो आपको बता देंगे क्या कहा। नहीं, वो कहते हैं इमरान खान घड़ी चोर है, उन्होंने अच्छा, इमरान खान ने घड़ी चोरी की, जो इन्होंने चोरी किया वो नहीं बच्चा कहते, मैं वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ। इन्होंने किसने क्या चोरी किया? सबने चोरी की है, सबने। कोई मरियम नवाज का आप किसका जिक्र करना चाह रहे हैं? सारे चोर हैं। हमारे पास जैसे कोई सबूत ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? यार सबूत तो सब है, पकड़ता कोई नहीं, वही जज नवाज शरीफ को बरी करते हैं, वही पकड़ लेते हैं, वही जज इमरान खान के साथ होते हैं, वही इसको पकड़ लेते हैं। तो इसका हाल हम कैसे कोई बेहतर कर सकते हैं? हाल इसका भाई कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं आवाम का मुल्क है, आवाम अपनी मर्जी से नुमाइंदा कुछ नहीं अपनी मर्जी से कर सकती। आपको बताया ना कि इधर भूखे मार रहे हैं, काम शाम नहीं है, उनको अपनी पड़ी हुई है, कोई आवाम का नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, हमने अभी इलाके के अंदर जाकर आवाम से बात की और जो मसाइल थे उनके, उस हवाले से उनसे गुफ्तगू की। वो काफ़ी मतलब कि मायूस से नज़र आए अपने नुमाइंदों से। समीउल्लाह खान साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, गिलानी साहब हो गए, सड़क के पूछ पार तो अलीम खान साहब हैं, वो सुनने में आया कि जी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इस बार देखा गया जी, सुनने में आया सियासी मुखालफत की वजह से हल्के का जो काम है वो नहीं हो पा रहा। अब हम बात करेंगे जाकर चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब, इनका ये मदरसा भी इन्होंने बनाया हुआ माशाल्लाह, मतलब फलाई कामों में नज़र आते हैं काफ़ी एक्टिव। और उसके साथ ही साथ सुनने में आया जो पानी के फ़िल्टर्स वगैरह हैं वो इन्होंने लगवाए हुए हैं, लोग आगे पानी वगैरह पे यहाँ से भरते हैं अपने घरों के लिए, जो फ़िल्टर शुदा पानी होता है। और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो इनका ये वाली साइड है, ये वाला हल्का है, इधर जो काम है क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या उसकी एक्चुअल जो वजह है वो सियासी मुखालफत ही है या कोई और मामला हैं, या कुछ लोगों का कहना है कि जी चिश्ती साहब इक़्तिदार में नहीं है लेकिन वो काम अच्छे कर रहे हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन मसाइल का कैसे हल निकाला जा सकता है। आइए जी, अभी हम चिश्ती साहब के हाउस में आ चुके हैं और एक बाहर मेन गेट था, अब जो उनका मेन दरवाज़ा है जहाँ भी उनका ये आई थिंक डेरा भी है उनका और साथ ही उनका घर भी है।
और सुनने में आता है कि इनका जो डेरा वगैरह है वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं और उनसे आई थिंक गुफ्तगू भी ज़ाहिर सी बातें करते होंगे और अपने मसाइल जो हैं वो बताते होंगे और इसके साथ ही साथ उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है जो उनका हल्का उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहा जिस तरह लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है या सड़क के जो दूसरी पार है उस तरफ डेवलपमेंट हो रही है। अभी ये मेरे ख्याल में उनके घर के बाहर ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है। इन भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम लाहौर से आए हैं इधर शदरा में, तो उधर देखने में ऐसा लगा है कि जैसे लोग कह रहे हैं शदरा के साथ ना सौतेली माँ जिस तरह बच्चे के साथ करती ना सलूक उस तरह किया जाता है। अभी ये गलियाँ देखी हैं टूट फूट का शिकार हैं और हालांकि अभी जो हल्के के नुमाइंदे हैं MP समीउल्लाह खान साहब हैं उनके होते भी हल्के में उस तरह काम होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सभी आपके सामने ये सब कुछ देखना है, देख रहे हैं आप भी, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो गलत तो नहीं देख रहे, हम क्या कह सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अभी हमें मतलब कि हम बाहर मेन रोड से आए हैं अंदर, तो देखिए गलियाँ भी देखी हैं, फिर हमारे पास एक ये दरवाज़ा नज़र आया चिश्ती साहब का, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं कि सुनने में वो फलाही काम भी करते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं। ये देखें सुबह फजर से लेके शाम सारा दिन सारी रात लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं और इस पानी को चेक करें किस तरह साफ़ सुथरा शफाफ पानी है, तो वो तो बहुत अच्छे काम कर बाहर देखा हमने मदरसा उन्होंने बनाया हुआ है, मदरसा बनाया है, सामने सरकारी स्कूल है, उधर उन्होंने काफ़ी काम करवाया, उधर फ़िल्टर लगवाए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। पीछे मैंने एक मस्जिद देखी है वो भी आई थिंक इन्होंने बनवाई है, उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। जी खुद निगरानी करते हैं, खुद काम को जाके देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को कह के नहीं, खुद काम करवाते हैं। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जी आवाम की तरफ से शहरियों की तरफ से भी उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें जो सुनने को मिला है और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। क्या उनकी ये भी वजह हो सकती है कि वो इक़्तिदार में नहीं है, उनके पास अभी वो इख्तियार नहीं है कि वो अपने हल्के को उस तरह खिदमत कर सकें जिस तरह के नुमाइंदे को करनी चाहिए। तो ले जी उनसे गुफ्तगू करते हैं और चलते हैं उनसे। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब के ऑफ़िस में और उनसे बात करेंगे कि एक तरफ लाहौर और साथ ही उसके शदरा, यही कॉरिडोर है जो जिसमें हम लाहौर में एंटर होते हैं। और लाहौर और शदरा में देखें, लाहौर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। CM मरियम नवाज़ जो कि पूरे पंजाब की CM है और काफ़ी काम करवाया जा रहा है, तो आखिर शदरा के साथ ही ऐसा वो सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? इवन इनका जो PML का MP है वो भी समीउल्लाह खान साहब इस हल्के से हैं, तो फिर भी टूटी फूटी जो गलियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं और हमें आप फुटेज में भी देखेंगे पूरी जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है और आवाम का भी हमने उसमें मौक़िफ़ लिया। अब सुहेल अहमद चिश्ती साहब से जानेंगे, सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं इस हल्के से, और उनसे पूछते हैं कि मतलब इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इनसे वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तबीयत कैसी है आप? तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत यूजुअल जो गर्मी में होती हैं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आप सुनाएं। मैं आपको बड़ी देर से देख रहा था, मेन रोड के ऊपर मैं गुजरा हूँ, तो आप भी पब्लिक के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया जी ये TV पर पेड़ गली मस्जिद में आपके पास भी इधर लगे हैं, आपके वाटर प्लांट के पास, तो बड़ा मशकूर आपका, आप आए। तो मैं तो सिर्फ अपने हल्के, अपने इलाके, अपने से शादारा के जो मसाइल हैं उनको सुन सकता हूँ या आगे उनको डिलीवर कर सकता हूँ। 100% उनको ख़त्म करना मेरे बस में नहीं। सर रावी रोड जो ये शदरा का है, लोग कहते हैं एक तरफ अलीम खान साहब को काफ़ी काम करवा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं इस हल्के में सुहेल अहमद चिश्ती साहब हो गए या उसके अलावा गिलानी साहब हो गए, शायद उनकी वजह से जो सियासी मुखालफत है इसलिए काम नहीं हो पा रहा। तो आप इसमें कितनी सदाकत समझते हैं? इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं किसी भी पॉलिटिकल फिगर हो या MLA MP हो, उनके मैं किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना मेरा हक कहने मुझे ज़रूरत है, इसलिए कि मैंने भी इलेक्शन में अपने आप को कैंडिडेट बनाया, इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो कुछ हुआ रिजल्ट आफ्टर दैट। बंदे दोनों बड़े अच्छे हैं। समीउल्लाह खान साहब को मैं बचपन से जानता हूँ, इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड। 2nd 3rd टाइम वो यहाँ से इलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये अब उनके पास है कितना फंड है, कितनी स्ट्रगल है, क्या करना है, ये उनको सोचना है कि मैं अपने हल्के को डेवलप करूँ। मेरा ख्याल है समीउल्लाह खान साहब के पास फर्स्ट टाइम बड़ी पावर है इस वक्त कि उनकी मिसिस भी ऐसे मिनिस्ट्री में है और उनके गुड रिलेशन हैं CM साहब के साथ, तो अगर वो चाहें कर रहे होंगे, मैं कुछ, मगर जो मुझे नज़र आया नॉट मोर देन 20-30% डेवलपमेंट इन द शदरा। सेकंड, अगर हम अपने MLA साहब की बात करें, अलीम साहब की मैं उनको नहीं ज़ाती तौर पर जानता, इज़ ए वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन है
और वेरी वेल्थी मैन है। अगर उन्होंने इलेक्शन में इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना पैसा खर्च किया, अगर उसका आधा हिस्सा भी वो डेवलपमेंट में करें और आधा हिस्सा गवर्नमेंट से फंड में लें, तो मेरे का कुछ ना कुछ 50% जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, या हेल्थ की, एजुकेशन की, रोड्स की, गैस की, वाटर की, सीवरेज की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टीम वर्क काम करें। हमारे MN MP साहब दोनों मिलके सिर्फ इलाके और हलके के लिए, तो ये बेहतर होगा आवाम के लिए। आज पूरे दिन मैंने आपके हलके को इस स्पेशली टाइम दिया और मैंने इस हलके को जानने की कोशिश की, और हर बंदे ने आपका जो एक एज आ फलाही के काम करने वाला बंदा है, शख्सियत है, उसके तौर पर ना आपको लोग जानते हैं। लाइक जिसमें आपने इधर यहाँ स्कूलों में काफ़ी काम करवाया है, मस्जिद बनवाई है स्कूल के अंदर भी, इसी तरह एक और मस्जिद यहाँ पे इस आपकी जो पीछे गलियों में बनी हुई है वो मैंने देखी है, और इसके साथ ही साथ और भी काफ़ी जगह पे आपका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इवन मदरसा आपके घर के बारे में मैंने देखा है, वो भी मैंने आते हुए अपनी वीडियो में दिखाया है। और वाटर फिल्ट्रेशन, जो कि मैंने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी पानी के भी मसाइल हैं, तो वो भी उस पर भी आपने काम किया है। और मैंने मज़ीद थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो मुझे पता चला कि आप नशा को भी जो नौजवानों में इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करने के लिए, इस जैसी जो लानत है इस पर कंट्रोल करने के लिए और नौजवानों को बेहतर मुस्तक़बिल बनाने के लिए, आप उसके लिए भी अलग से जो अपनी डेली जो मसरूफियात में से टाइम निकाल कर जो मीटिंग्स कर रहे हैं, और प्रॉपर डिपार्टमेंट जो नारकोटिक्स है उनके साथ भी मिलकर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, और वो जो जितने भी इवेंट्स होते हैं मुनक्किद होते हैं उसमें अपनी स्पेशल स्पीच देते हैं, और आप अपना किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, जिस तरह भी पॉसिबल है। तो आपका मतलब विजन क्या है आगे, आप किस तरह अपना जो, अगर आपको इक़्तिदार मिलता है, आप सियासत में इलेक्शन भी लड़ते हैं आगे, बीइंग MP इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे आप, किस कौन सी पार्टी के साथ हो सकते हैं, थोड़ा अपना विजन ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर जी बहुत लंबा सवाल है, बहुत लंबा मुझे जवाब के टाइम नंबर चाहिए, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे इलाके में आपने कहा वेलफेयर के काम, ये वेलफेयर के काम मुझे विरासत में मिले हैं मेरे बाप की तरफ से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। ये हर मुसलमान को ये करना चाहिए, थोड़ा या ज़्यादा। तो जो भी ये काम हो रहा है, वाटर प्लांटेशंस का हो रहा है, कोई छोटे मोटे नमाज की जगह बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है, कोई पार्क्स बन रहे हैं, जितना भी ये काम हो रहा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी फाउंडेशंस, विदाउट एनी फंड रेजिंग एंड विदाउट एनी ह्यूमन सोर्सेज के किसी के हेल्प के साथ नहीं हो रहे। जो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, मैं यूरोप में होता हूँ, जो बिज़नेस में होता है मिलता है, वो हम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। सेकंड आप आ जाएँ कि ये ड्रग्स फ्री शाहदरा, ये ड्रग्स फ्री शाहदरा के ड्रग्स फ्री वर्ल्ड नहीं हो सकता, पूरी दुनिया नहीं हो सकती, कि ये इसकी इतनी गंदी लत पड़ चुकी है नशे की बच्चों में भी, और ये इतना बड़ा बिज़नेस बन चुका है कि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे बस की बातें नहीं। मैं ना नशे को ख़त्म कर सकता हूँ, ना मैं नशे को बेचने वालों को, वो ड्रग्स बेचने वालों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मेरा ये काम है, ना मेरे बस में है। मेरा ये क्या मिशन है कि मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं बच्चों को अवेयरनेस के लिए उनको मोटिवेशन करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको समझाता हूँ बेटा जी लाइफ इज़ ओनली वंस, नो मोर, इसके आगे डार्कनेस है आपके पास, तो इससे फ़ायदा उठाएं। तो जो मेरी अक्ल होती है, जो मेरे सोर्सेज होते हैं, मैं वो बच्चों को डिलीवर करता हूँ, बताता हूँ।